इड़ा व पिंगला और सुषुम्ना मेरुदंड के दोनों तरफ एक स्नायु प्रणाली है। बाईं स्नायु प्रणाली को इड़ा और दाहिनी को पिंगला कहते हैं। यह प्राणवाहक नाड़ियां हैं। इड़ा में चंद्र का और पिंगला में सूर्य का वास है। इसी कारण इड़ा शीतल और पिंगला उष्ण है। इड़ा नासिका के वाम और पिंगला दाहिने रंध्र से चलती है। इनमें से प्रत्येक 2.5 घड़ी चलती है। उन्हीं के अनुसार स्वर बदलते रहते हैं। उक्त दोनों नाड़ियों के चलते रहने पर मनुष्य सांसारिक कामों में लगा रहता है। नाड़ी मंडल में सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। सारा ब्रह्मांड इसी पर स्थित है और यही मोक्ष का मार्ग भी है। यह गुदा मार्ग के पिछले भाग में स्थित मेरुदंड से लगी हुई सर में स्थित ब्रह्मरंध्र तक चली गई है। इसके दाहिने तरफ पिंगला और बाईं तरफ इड़ा स्थित है। इसके जागृत होते ही योगी का वास्तविक कार्य होने लगता है। उसकी समाधि लगने लगती है और वह संसार से विमुख हो जाता है। योगी लोग सुषुम्ना में प्रवेश करके महाप्रयाण का समय बदल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी कालभक्षक या काल रोधक है। इसी कारण योगी लोग सदा अपने प्राण को सुषुम्ना में, जिसे ब्रह्मा नाड़ी भी कहते हैं, चलाने का प्रयत्न करते हैं। यह 72,000 नाड़ियों को भेद कर सबको व्याप्त कर रहती है। यह तीनों नाड़ियां प्राण वाहक नाड़ियां हैं और चंद्रमा, सूर्य व अग्नि क्रम से उनके देवता हैं। सुषुम्ना के समय ध्यान अच्छा लगता है। सुषुम्ना के चलते समय ध्यान का अभ्यास करते करते कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वह सुषुम्ना में होती हुई षटचक्रों का भेदन करती हुई ऊपर चढ़ने लगती है। उस समय योगी को अनेक प्रकार के अनुभव, शक्तियां और आनंद प्राप्त होने लगते हैं। इस नाड़ी को स्थिर करके प्राणायाम और ध्यान करने से वह शीघ्र सिद्ध होता है। भगवान शंकर महादेव के ग्रंथ शिव स्वरोदय में भिन्न भिन्न कार्य के लिए भिन्न भिन्न नाड़ियों का चलना आवश्यक बतलाया गया है। अमुक कार्य के लिए अमुक नाड़ी ही चले, ऐसा विधान है। इसका विवरण स्वरशास्त्र प्रकरण में दिया गया है। आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही और तथ्य लाते रहें।